अस्सलाम वालेकुम। हम लोग बात करने जा रहे हैं ड्रॉप शिपिंग पे कि ड्रॉप शिपिंग क्या है और किस तरीके से ये बिजनेस मॉडल काम करता है। ड्रॉप शिपिंग सादा अल्फाज में आप एक ऐसी प्रोडक्ट जो आपके पास नहीं है किसी दूसरे से खरीद कर तीसरे बंदे को बेच देते हैं, इसको हम कहते हैं ड्रॉप शिपिंग। आपने एक अकाउंट बनाया अमेज़न का, उस अकाउंट पे आपने लिस्टिंग कर दी, 500 प्रोडक्ट्स आपने लिस्ट कर दी, ग्लास भी कर दिए, कप भी कर दिए, स्पोर्ट्स का सामान भी कर दिया, बेडशीट्स भी कर दी, टॉवल्स भी कर दिए, कर्टन्स भी कर दिए, सब कुछ लिस्ट कर दिया, लेकिन आपके पास है कुछ भी नहीं। आप क्या करते हैं कि जब आपका ऑर्डर आता है, आप बायर को तो नहीं पता ना कि आपके घर में सामान पड़ा है या नहीं पड़ा, वो तो यही ट्रस्ट कर रहा है ना कि आपने अगर लगाया तो आपके पास पड़ा होगा। अब आपके पास ऑर्डर आया, आपने फौरन जाके किसी और वेबसाइट से वो सामान खरीदा और उसको बायर का एड्रेस दे दिया और डायरेक्टली वो सामान उस बायर के घर पे डिलीवर करवा दिया। इस पे आप लोग पहले वर्किंग क्या करते हैं, लोग वर्किंग ये करते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट कहाँ पे सस्ती है, कहाँ पे महंगी है। सैम्स क्लब है, वॉलमार्ट है, ईबे है, अमेज़न है। अब आप अमेरिका में बैठे हैं, यानी मैं वर्चुअली बात कर रहा हूँ ना, आप अमेरिका में चारों साइट्स पे जाते हैं, आप देखते हैं कि अच्छा ये वाला जो कर्टन है ना, ये अमेज़न पे $25 का, लेकिन ईबे पे लोग $18 का बेच रहे हैं। चलें जी, प्रोडक्ट मिल गई मुझे ड्रॉप शिपिंग के लिए। आपने वो लिस्ट कर दी, जैसे ही आपका ऑर्डर आया आपने ईबे से जाके $18 का वो खरीदा और अपना एड्रेस देने की बजाय उस बायर का एड्रेस दे दिया जिसने आपसे अमेज़न से खरीदा। उस बायर को वो प्रोडक्ट डिलीवर हो गई। तो ये है ड्रॉप शिपिंग। अच्छा, ड्रॉप शिपिंग के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जिनका हमें ख्याल रखना है, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी और अमेज़न के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अमेज़न भी आपको इस तरह से ओपनली ड्रॉप शिपिंग अलाउ नहीं करता। उसके कुछ असूल हैं, कुछ तरीके हैं, उनको फॉलो करके अगर आप करें तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज अगर हम ये वैसे लोग कर रहे हैं, मतलब मेरा काम है यहाँ पे आपको हर मॉडल बताना। आपके पास नॉलेज पूरा होना चाहिए, आप कोई काम करें या ना करें। आपने कोई भी वीडियो पूरे कोर्स में स्किप नहीं करनी। आपने कोई वीडियो का टाइटल देखा, आप कहते हैं जी ये टाइटल अच्छा, ये तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ या मुझे जरूरत नहीं है या मुझे पता है, फिर भी आपने देखनी है। स्किप कुछ नहीं करना, आपके पास नॉलेज कंप्लीट होना चाहिए। आप अपने क्लाइंट से बात करें, हो सकता है क्लाइंट आपका बीच में ड्रॉप शिपिंग पे बात कर ले आपके साथ, आप ना करें ड्रॉप शिपिंग। आप समझते हैं ठीक नहीं, आप ना करें ड्रॉप शिपिंग। आपके पास नॉलेज तो पूरा होना चाहिए। क्लाइंट आपका इंप्रेस होता है इससे कि मैं जिस बंदे से बात कर रहा हूँ इसकी ग्रिप है अपने बिजनेस के ऊपर, इसके अपने काम के ऊपर ग्रिप है। तो काम के ऊपर ग्रिप कैसे आएगी? नॉलेज होगा तो ग्रिप आएगी। अच्छा, कुछ ऐसी भी ड्रॉप शिपिंग होती है सेम ही वेबसाइट पे, अमेज़न टू अमेज़न भी ड्रॉप शिपिंग होती है। लोग देखते हैं जी कर्टन एक बंदा $25 का बेच रहा है अमेज़न पे और एक बंदा अमेज़न पर 26 का भी बेच रहा है, 27 का भी बेच रहा है, आप 30 का लगा के बैठ जाते हैं। जब आपका ऑर्डर आता है आप 25 वाले से जाके खरीदते हैं और खरीद के अपने बायर को डिलीवर करवा देते हैं। अपना एड्रेस नहीं देते, अपने बायर का एड्रेस दे देते हैं उसको, वहां पे वो ऑर्डर डिलीवर हो जाता है। अब ये भी ड्रॉप शिपिंग है। आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क में भी अगर काम करते हैं तो तब भी ड्रॉप शिपिंग हो सकती है। यानी आपने लिस्टिंग कर दी और आपने वहां पे बता दिया कि जी ऑर्डर आपको 15 दिन के बाद मिलेगा। आपने कोई ऐसी आइटम्स की जो हैवी आइटम्स है, जिस पे देर लगती है, डिलीवरी पे टाइम लगता है, कोई ऐसी है जो प्रिंट ऑन डिमांड है, कोई भी ऐसा काम है जिसके बनने पे टाइम लगता है। अब आपने वो लिस्ट कर दिया अमेरिका में, लेकिन अमेरिका में प्रोडक्ट है ही नहीं, वो आपने लिस्ट कर दी है, लेकिन आपने मेंशन कर दिया कि आपको 15 दिन में या 20 दिन में इसकी डिलीवरी मिलेगी। अब जब आपके पास ऑर्डर आया तो आपने अली बाबा के थ्रू जाके चाइना से खरीदा और चाइना से खरीद के अमेरिका अपने बायर को डिलीवर करवा दिए। ये भी ड्रॉप शिपिंग है। तो अगर प्रोडक्ट आपके पास पहले से है और आपने खरीद के रखी हुई है और आपका अपना ब्रांड है तो वो प्राइवेट लेबल है। अगर आप किसी और की प्रोडक्ट लेके बेच रहे हैं लेकिन पहले उससे खरीद रहे हैं तो ये होलसेल है। अगर आप खरीद भी नहीं रहे हैं, आप बस बैठे हैं कि जी ड्रॉप शिपिंग, मेरे पास ऑर्डर आएगा तो मैं खरीदूंगा, जब आप ये काम कर रहे हैं तो इसको हम ड्रॉप शिपिंग कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियोस में कि हम ड्रॉप शिपिंग पे डिटेल में बात करेंगे कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं और इसके नुकसानात क्या हैं और ये किस सूरत में लीगल हो जाती है, किस सूरत में इल्लीगल होती है। अमेज़न अलाउ नहीं करता आपको। पहले हम बेनिफिट्स पे बात कर लेते हैं। सीधा सीधा बेनिफिट ये है कि आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, आपका कोई रिस्क फैक्टर नहीं है। आप 1000 प्रोडक्ट भी लगा के बैठ गए, आपने कौन सा खरीदी है? जब खरीदी नहीं है तो नुकसान क्या है? बिकेगी तो खरीदेंगे, दे देंगे, आगे अपना प्रॉफिट निकाल लेंगे। बेनिफिट तो ये हो गया।
कि इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। इन्वेस्टमेंट यानी लो इन्वेस्टमेंट इस तरह से है कि जब आपका जैसे ही बिका तो आपने खरीदा, तो खरीदने पे आपके पैसे लगे, आपका क्रेडिट कार्ड यूज हुआ, क्योंकि जो बायर ने आपसे खरीदा वो पेमेंट आपके अकाउंट में तो आ गई अमेजोन अकाउंट में, लेकिन आप उसे विड्रॉ नहीं करवा सकते। वो एवरी 14 डेज अमेजोन आपको पेमेंट करता है, तो तब तक आपको अपने पैसों से खरीदना पड़ता है। कुछ अरसे बाद जब आपका ट्रस्ट डेवलप हो जाता है अमेजोन के साथ, तो फिर अमेजोन आपको सेकंड थर्ड डे भी पेमेंट अलाउ कर देता है विड्रॉ करना, उसमें ऑप्शन आती है। अच्छा, अब इसका सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये होगा कि चलें जी प्रोडक्ट बिकेगी तो मेरे पैसे लगेंगे, अदरवाइज मेरा कोई नुकसान नहीं है। अमेजोन कहता है कि जी अगर आपने कोई प्रोडक्ट लिस्ट करनी है मेरे पास, तो वो आपके पास होनी चाहिए। आपने पहले वो प्रोडक्ट बाय करनी है, बाय करके फिर वो सेल करनी है, ड्रॉप शिपिंग नहीं करनी। आप लोग जब कोई चीज खरीदने जाते हैं ना, तो आपके पास वहां पे ऑप्शन आ रही होती है ऑनलाइन जब खरीदते हैं बाय नाउ की, बाय नाउ का आपके पास बॉक्स आ रहा होता है। अगर आप अपनी वेबसाइट के थ्रू ड्रॉप शिपिंग करें और बाय नाउ के बटन की जगह ऑर्डर नाउ का बटन लगा दें, ये जब आपकी अपनी वेबसाइट है तो आपने सेलेक्ट करना है ना कि बटन क्या होगा, ऑर्डर नाउ कर देंगे तो फिर ये ठीक हो जाएगा। अच्छा, अब बाय नाउ की जगह जब ऑर्डर नाउ का बटन आ गया, तो ऑर्डर नाउ का मतलब यह है कि वो बंदा आपको ऑर्डर दे रहा है कि मुझे ये चीज चाहिए, आप मुझे अरेंज करके दे दें। वो आपसे खरीद नहीं रहा, वो आपको ऑर्डर कर रहा है। बाय नाउ का मतलब है कि आपके पास पड़ी है, वो आपसे खरीद रहा है। ऑर्डर नाउ में उसको पता है कुछ चीजें होती भी ऑर्डर नाउ में। फॉर एग्जाम्पल, आप शर्ट के ऊपर अपना नाम लिखवाना चाहते हैं, तो ये बाय नाउ में तो नहीं आएगी ना, ये तो ऑर्डर नाउ में आएगी। ये बाय नाउ में तो नहीं आएगी ना, ये ऑर्डर नाउ में आएगी कि आप ऑर्डर नाउ करेंगे, फिर उसे अपना नाम बताएंगे, वो आपकी शर्ट पे, वो अपनी शर्ट पे प्रिंट करके आपको वो भिजवा देगा। तो इसी तरह जब वो आपको ऑर्डर प्लेस कर रहा है तो उसको पता है कि ये बंदा अरेंज करके देगा कहीं से। दूसरी चीज आ जाती है कि आप जिस बंदे से सामान खरीद रहे हैं उससे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लें। फॉर एग्जाम्पल, आप हाफिज अहमद का सामान बेच रहे हैं, लेकिन आपने हाफिज अहमद से परमिशन नहीं ली, हाफिज अहमद को पता ही नहीं है, क्योंकि हाफिज अहमद खुद भी बेच रहा है अमेजोन पे। जब आपने हाफिज अहमद से प्राइस ऊपर सेट की हुई है, आप इसे खरीदते आगे भेज देते हैं, ये तो इलीगल है। लेकिन आप हाफिज अहमद से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं, जी मैं आपकी प्रोडक्ट लिस्ट कर रहा हूं, जब बिकेगी तो मैं आपसे खरीदूंगा, तो आप मुझे इतने में दे दीजिएगा, इतना मेरा ऊपर प्रॉफिट आ जाएगा। अब ये बात ठीक है कि अब ये बंदा बीच में कमीशन एजेंट है या अपनी परसेंटेज चार्ज कर रहा है। अच्छा, कानून एक ये भी है कि चीज जब बेची है उसमें कोई मसला है, कोई फॉल्ट है, तो आप उसको रिफंड करें या एक्सचेंज करके दें। अब वो चीज आपने आगे किसी और से खरीदी हुई थी, आप कहते हैं जी मैं कहां से रिफंड करूं या मैं कहां से एक्सचेंज करूं। इसलिए अगर आपने उससे ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया कि अगर चीज में कोई फॉल्ट हुआ, कोई प्रॉब्लम हुआ, तो मैं आपको ये वापस भेजूंगा, आपने इसको रिप्लेस करके देना है या आपने इसको रिफंड करना है। जब आपने उसको रिप्लेस या रिफंड की ऑप्शन दे दी है तो फिर ये काम ठीक हो गया, क्योंकि फिर जिम्मेदारी है एंड सेलर की, जो ओरिजिनल सेलर है, ये अब उसकी जिम्मेदारी हो गई है। जब उसकी जिम्मेदारी हो गई तो ये काम ठीक हो गया। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि आप अपने आप को कमीशन एजेंट साबित करें। आप सिंपली किसी को चीज बेच रहे हैं, आप खामोशी से बीच में कमीशन एजेंट हैं, ये बिल्कुल जायज है। आप मेहनत कर रहे हैं, आप चीज खरीद के आगे बेच रहे हैं, इसमें कोई मसले की बात नहीं है। तो इन सूरतों में अगर आपने ड्रॉप शिपिंग करनी भी हो तो आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेना है ओरिजिनल सेलर से कि जी जैसे ही कोई मसला आएगा आप इसको रिफंड करेंगे, आप इसको रिटर्न करेंगे। जब आप इन चीजों का ख्याल करेंगे तो ये ठीक हो जाएगी। अगर इन चीजों का ख्याल नहीं करेंगे तो अमेजोन की नजर में लीगल हो जाएगी। जब आप अमेजोन को एक लेटर दिखा देते हैं, जी देखें मेरे पास ये ऑथेंटिकेशन का लेटर है कि मैं इनकी प्रोडक्ट आगे रीसेल कर सकता हूं, इसको हम किसी हद तक होलसेल मॉडल भी कंसीडर कर लेते हैं ना, कि आपने होलसेल मॉडल किया और आपने परमिशन ले लिया। परमिशन ले लिया, अमेजोन कहता है ठीक है, आपके पास परमिशन लेटर है कि आप इनकी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो ठीक है, अब मैं आपको अलाउ कर देता हूं। तो जब इन चीजों का ख्याल करेंगे तो ये काम ठीक हो जाएगा। आप लोग ड्रॉप शिपिंग करें या ना करें, आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस पर जो भी हो, लेकिन आपके पास नॉलेज इसका कंप्लीट होना चाहिए। हम लोग अभी की कुछ लिस्टिंग में क्योंकि ड्रॉप शिपिंग की बात कर रहे हैं, तो ड्रॉप शिपिंग के अंदर ईबे भी आता है, वॉलमार्ट भी, सैम्स क्लब भी। तो हम लोग स्क्रीन पे जाते हैं और जाके देखते हैं कि ईबे पे लिस्टिंग किस तरीके से होती है। अमेजोन पे तो हमने सीख ली थी, अब ईबे पे इसका क्या तरीकाकार होता है। एक चीज आपके माइंड में होनी चाहिए कि जब मैं ये वीडियोस रिकॉर्ड करवा रहा हूँ उस वक्त अभी ईबे का कोई इतना नहीं है जमाना, आप कह लें। ईबे को बहुत बड़ी मार्केट नहीं रही। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब बिल्कुल ना हो, या हो सकता है जब आप ये देख रहे हो तो उस वक्त ईबे का बूम हो। तो एक प्रोसेस है, एक तरीका है, एक नया प्लेटफॉर्म है जिसका आपको पता जरूर होना चाहिए। वहाँ स्क्रीन पे चल के देखते हैं कि हम इसको किस तरीके से लिस्ट
कर सकते हैं। चलें जी, हम लोग स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो सिंपली हम सैम्स क्लब पे गए, हमने यहाँ से एक प्रोडक्ट उठा ली। ये मेरे पास एक प्रोडक्ट है, मैंने कहा जी चलिए इसी को देख लेते हैं। और ये ड्रॉप शिपिंग की हम बात करें ना, तो हमें ये एक अच्छी प्रोडक्ट मिल गई। अच्छा, हमने अब यही प्रोडक्ट यहाँ पे खोल लिया ऑलरेडी, ईबे पर मैंने खोल लिया पहले, लेकिन मैं आपके सामने इसको दोबारा खोल देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे किया, एंटर किया, अब ये प्रोडक्ट मेरे सामने आ रही है यहाँ पे। अच्छा, मैं अब क्या करूंगा कि यहाँ से प्रोडक्ट मैंने देख ली कि मुझे पता चल गया कि अच्छा ये प्रोडक्ट है, अब मैंने इसको ईबे पे लिस्ट करना है। ड्रॉप शिपिंग है ना, किसी भी एक प्लेटफॉर्म से मिल गई, दूसरे प्लेटफॉर्म पे अब मैंने इसको लगाना है। तो ईबे पे भी हमें नजर आ गई प्रोडक्ट, ईबे पे मिल गई हमें। हम क्या करेंगे, ये हमारे पास ऑप्शन आ रही है सेल इट योरसेल्फ, इट्स लाइक मी टू, जो कि हम प्रॉपर तरीके से सीख चुके हैं लिस्टिंग क्रिएशन में भी। फिर उसके बाद जब हमने ड्रॉप शिपिंग होलसेल की बात की थी अमेज़न में, तब भी मैंने आपको मी टू करके दिखाया था। तो बड़ा आसान सा प्रोसेस है। अच्छा, अब देखें इसमें डिफरेंट क्या है। अगर आप लोगों के माइंड में हो, जब हमने अमेज़न की लिस्टिंग क्रिएशन की थी तो उसके जो 7-8 पिक्चर्स की ऑप्शन आ रही थी वो किसी और जगह पे थी, इसकी थोड़ी राइट साइड पे, वो दरमियान में थी। इतना सा डिफरेंस है। हो सकता है जब आप लिस्टिंग क्रिएट करें तो ये किसी और साइड पे हो। तो यहाँ पे आपने पिक्चर्स लगानी है, वहीं से आप उठा के लगा देंगे जो हमने लिस्टिंग खोली। ये जो हमारे पास लिस्टिंग आ रही थी ऊपर अवेलेबल, जिसको हमने सेल इट योरसेल्फ करके यहाँ पे आए हैं, बैक पे जो पेज था, वहां से जो भी रेलेवेंट पिक्चर्स हैं वो आप यहाँ पे उठा के लगा देंगे। मेन फोटो और बाकी फोटोज, फ्रंट बैक वाली, राइट साइड लेफ्ट साइड। कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जिनमें राइट लेफ्ट साइड नहीं होती। अब जिस तरह शूज वगैरह उसमें तो होती है राइट के पिक्चर, लेफ्ट की, फ्रंट कैसे है, बैक कैसे है। अब एक टिश्यू पेपर है, टिश्यू का राइट बैक या फ्रंट तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो टिश्यू में जिस तरह भी, यानी जहाँ पे 2 पिक्चर्स होंगी, 2 जहाँ पे डिफरेंट एंगल से होंगी, तो हम यहाँ पे लगा देंगे। डिस्क्रिप्शन वो कह रहा है कि ऑप्शनल है, लेकिन फिर भी हम इसको लिखेंगे यहाँ पे, जो कि हम सीख चुके हैं लिस्टिंग क्रिएशन में। अच्छा, एक फर्क आ जाता है ड्रॉप शिपिंग में और प्राइवेट लेबल में। प्राइवेट लेबल में हमने बात की थी कि कंटेंट राइटिंग प्रोफेशनल कंटेंट राइटर का काम है। ड्रॉप शिपिंग में आपने खुद ये काम करना है, क्योंकि अगर आप ये आउटसोर्स करवाएंगे तो आपके बहुत सारे पैसे लगेंगे। और ये बड़ा आसान होता है। आपने किसी को भी देखा, मी टू किया, वहां से जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ इस वक्त ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है ईबे की कि वो कहे जी आपने ये किया, यहाँ से ये उठाया, आपकी लिस्टिंग बैन है। लेकिन फ्यूचर में कभी हो भी सकती है। तो आप एक लिस्टिंग के लिए, एक प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट सेलर्स के पास जाएं, 3-4 लोगों की लिस्टिंग देखें और 3-4 का मिक्सचर करके आप अपनी लिस्टिंग तैयार कर लें। कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। आप इसको आसानी से वहां से उठा के यहाँ पे लगा सकते हैं और ड्रॉप शिपिंग करने वाले लोग यही करते हैं। यहीं से तो आपने पैसे बचाने हैं सारे। अच्छा, ऑटो डीएस वगैरह और इस तरह के मल्टीपल टूल्स होते हैं जो ऑटो लिस्टिंग भी कर देते हैं। आपने बस उस पर सारी प्रोडक्ट्स डाल दी, उसने ऑटोमेटिकली उसको लिस्ट कर दिया। लेकिन वहां पे आपकी एसईओ नहीं होती, जो कीवर्ड्स होते हैं बैकएंड पे वो ऑटोमेटिकली रैंक नहीं होते, कीवर्ड्स ऐड नहीं होते सही तरीके से। तो हम यही रिकमेंड करते हैं कि आपने मैनुअली ये सारा काम करना है। अगर आपने सेल्स लेनी है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रोडक्ट अच्छी सेल हो, तो आपको मैनुअली ये काम करना पड़ेगा। ऑटो टूल्स जरूर मौजूद हैं, ऑटो डीएस के, आप कोई भी जाके और गूगल पे देख के उस पे कर सकते हैं काम। अगर आपको लग रहा है कि ये जी बड़ा मुश्किल है, मैंने नहीं करना, आप ऑटो पे जाके काम कर लें, लेकिन रिकमेंडेड नहीं है। रिकमेंडेड यही है कि आप मैनुअली काम करें। नीचे आके आपने इसकी प्राइस जो भी सेट करनी है, अगर आपने ऑक्शन पे लगानी है, ईबे पे ऑक्शन की ऑप्शन भी होती है ना, कि जी ये प्रोडक्ट की मिनिमम बिड है $5। अब उसके ऊपर जितने, कोई बंदा कहेगा जी मैं इसके 6 देता हूँ, कोई कहेगा मैं 7 देता हूँ, तो आप एक टाइम लिमिट रख देते हैं कि जी 24 घंटे के अंदर अंदर लास्ट बिड जो बंदा करेगा उसको मिल जाएगी। या आप बाय इट नाउ पे कर देते हैं। सिंपली आप कहते हैं जी ऑक्शन नहीं, बाय नाउ। अब बाय नाउ पे आप जो भी प्राइस आपने इसकी सेट करनी है, जिस तरह अमेज़न पर सेट करते थे, वो आप सेट कर देंगे। पोस्टेज के जी इसका वेट कितना है, डायमेंशन कितनी है, पैकेज डिटेल नहीं पता, कोई मसला नहीं, आई डोंट नो द पैकेज डिटेल आप डाल सकते हैं। लेकिन आपको आइडिया तो होना चाहिए पहले से कि आप जहां से ले रहे हैं वहां पे पैकेज डायमेंशन आ रही है, तो आपने सिंपली कॉपी पेस्ट करना है। तो इसलिए जहां पे आप उसको कॉपी पेस्ट कर देंगे, आइटम लोकेशन जो भी आपका पोस्ट कोड वगैरह है, और इसको आप लिस्ट कर देंगे, तो ये आपकी प्रोडक्ट लिस्ट हो जाएगी। अब आपके पास यहाँ पे आ रहा है जी हैंडलिंग टाइम, हमारे पास आ रहा है 2 बिजनेस डेज। इसको आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे चेंज पे जाके कि जी मैं 3 डेज में करूंगा या 1 डे में, जितना कम होगा उतना अच्छा होगा, उतने आपके पास ऑर्डर आने के चांसेस ज्यादा होंगे। जैसे हमने बाय बॉक्स की बात की थी अमेज़न पर, तो सेम यहाँ पर होगा कि अगर आपका हैंडलिंग टाइम कम होगा तो आपके पास ऑर्डर आने के चांसेस ज्यादा होंगे। अब एक सवाल यहाँ पे ये भी पैदा होता है कि जी मैं ये सारे काम अब यहाँ पे कर क्यों नहीं रहा, क्योंकि हम लोगों ने जितना काम सीखा है अब ये बिल्कुल बेसिक काम है। अगर आप अभी तक ये काम भी नहीं कर सकते तो फिर आप लोगों ने क्या सीखा अभी तक। हम अब लेक्चर्स के बिल्कुल एंड की तरफ हैं और लिस्टिंग क्रिएशन सारे काम हम सीख चुके हैं, तो अब ये काम आपने खुद करना है। इसलिए मैं यहाँ पे चेंज पे क्लिक करके आपको ये काम नहीं करके दिखाऊंगा, आप प्रैक्टिकली इसको खुद से करेंगे कि ये काम कैसे होता है।
क्योंकि जब आपने मार्केट में जाना है तो मैंने आपको बताया कि हो सकता है जब आप ये वीडियो देखें या जब आप मार्केट में जाएं तो इसका इंटरफेस चेंज हो चुका हो। अब आप कहेंगे वो सर ने चेंज पे क्लिक किया था, चेंज ब्लू कलर का आ रहा था, अब चेंज ऑरेंज कलर का हो गया है और चेंज की जगह लफ्ज कोई और लिखा आ गया, अब हम क्या करें? अब आप ये करेंगे कि आप काम करेंगे, थोड़ा सा फोकस करेंगे, मेहनत करेंगे, जो चीजें सीखी हैं उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। आसान है, कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है। सिंपली आपने कोई भी प्रोडक्ट करनी है तो उसका हमने तरीका सीख लिया, हम eBay पर गए, वहां से जाके हमने सेल इट योरसेल्फ पे क्लिक किया और जाके अपनी प्रोडक्ट लिस्ट कर दी, तो अब आपकी ये प्रोडक्ट मार्केट में सेल के लिए अवेलेबल हो चुकी है। चलें जी, आप लोगों ने eBay के बारे में भी देख लिया और मैं आपको बार बार बता भी चुका कि आपको प्रोसेस आ गया। अब कोई भी प्लेटफॉर्म हो, कोई भी लिस्टिंग क्रिएट करनी हो तो हम क्योंकि Amazon भी कर चुके, eBay भी कर चुके, तो अब आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे लिस्टिंग क्रिएट कर सकते हैं।